हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है कंप्लीट बैकएंड प्लेलिस्ट। आज इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक होगा एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर को हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। पहले जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसमें हमने एमबीसी मॉडल यूज़ नहीं किया था। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंप्लीट एमबीसी मॉडल। इसे होता क्या है मॉडल व्यू कंट्रोलर, क्यों इसको यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई बैकएंड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जितना हम कोड बनाते हैं उस कोड का एक स्ट्रक्चर होता है। उस कोड को हम कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, कौन सा फोल्डर कहाँ पे आएगा, उसको हम बोलते हैं एमबीसी। तो यही इस वीडियो में हम कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बीट फोल्डर क्रिएट किया है जहाँ पे। तो जो हम पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, पहले ये समझ लो कि एमबीसी मॉडल होता क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें। जितने हमने पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं, तो वहां पे हमने एक सर्वर फाइल क्रिएट की थी बैकएंड के लिए। तो सारा कोड जितना बैकएंड का कोड होता है हम सिर्फ एक फाइल में लगा देते हैं। सर्वर डॉट जीएस फाइल बनाई, जितने भी हमारे पास रूट मॉडल क्रिएट होने हैं सारे के सारे हम एक फाइल में रखते थे। लेकिन एमबीसी मॉडल में ऐसा नहीं होता। एमबीसी मॉडल में हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं पूरे कोड का, स्पेशली बैकएंड का। तो वो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है, वो सीखते हैं। सबसे पहले तो हमें एक कनेक्शन फाइल चाहिए। पहले हम क्या करते थे, सर्वर डॉट जीएस फाइल बना के उसमें कनेक्शन क्रिएट करते थे। लेकिन जो रियल टाइम हमारे पास एमपीसी मॉडल है उसमें हर एक कोड को हम अलग से रखते हैं, ताकि डिप्लॉयमेंट में हमारे पास कोई भी इश्यू ना हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देते हैं कॉन्फ़िग। इसमें एक हमने फाइल क्रिएट करनी है db.js नाम से। अब इसमें आपने कनेक्शन क्रिएट करना है। कनेक्शन क्रिएट करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे mongoose रिक्वायर, हम यहाँ पे लगा देते हैं। लाइब्रेरी कौन सी है हमारे पास, mongoose। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम रखो, इसका नाम रख देते हैं कनेक्ट डीबी। असिंक यूज करेंगे इसमें। ट्राई कैच लगा के अवेट लगाओ mongoose डॉट कनेक्ट। जो कोड हम सर्वर डॉट जेएस में लगाते थे कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, वो सारा कोड हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो इधर लिख देते हैं mongodb स्ट्रिंग, यहाँ पे लिख दो। सबके लिए स्ट्रिंग सेम ही रहेगी, 127.0। यहाँ पे लिख देते हैं 27017। तो ये सबके लिए सेम ही होनी है स्ट्रिंग। यहाँ पे एक डेटाबेस का नाम रख दो। इसका नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट डीबी। ये रख दिया, ये है हमारे पास डेटाबेस नेम। और यहाँ पे ये जो डबल कोट है इसको लास्ट में जाके बंद कर दो। चलिए, ये हमारे पास हो गया कनेक्शन। अगर हमारे पास कनेक्शन बन जाए तो कंसोल डॉट लॉग में जाके एक मैसेज शो कर दो मोंगोडीबी कनेक्ट। नहीं तो एक यहाँ पे लगा दो कैच में जाके एरर। कंसोल डॉट लॉग में जाके या एरर में जाके यहाँ पे एक मैसेज डीबी कनेक्शन फेल्ड, कुछ मैसेज प्रिंट कर दो। तो ये हमारे पास कनेक्शन बन गया। इसको हम एक मॉड्यूल बना देते हैं, इसका मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नाम से। ये लाइन लगाने का मतलब है ये हर एक कोड में लगेगी। इस लाइन को लगाने का मतलब है आप इस पूरी फाइल को db.js फाइल को अब अपनी सर्वर फाइल में यूज कर सकते हैं। जब तक आप ये वाला नहीं लगाएंगे, इसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसको अपने जो सर्वर फाइल होते हैं मेन फाइल वहां पे इसको नहीं लगा सकते। तो ये हमारे पास कनेक्शन बन गया। एक यहाँ पे सर्वर फाइल क्रिएट कर लो, सर्वर डॉट जीएस। सर्वर क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक्सप्रेस बनाओ, रिक्वायर लगाएंगे एक्सप्रेस। यहाँ पे कोर्स बना देते हैं रिक्वायर कोर्स। जितनी हमारी जरूरी लाइब्रेरी है वो ऐड करो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्ट डीबी। हमारे पास जो मेन कनेक्शन है जिस फाइल में हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे सिंगल डॉट बैक स्लैश कन्फिग फोल्डर का नाम, फोल्डर के अंदर जिस फाइल का नाम है, फाइल का नाम था db.js।
तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट। अब इसको हमने यूज भी करना है। पहले यहाँ पे ऐप लगाओ, कनेक्ट डीबी, इसको कॉल करो। ऐसे हम किसी भी फाइल को कॉल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो नाम रखा है, जो कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे सेम ही नाम रख दिया। यहाँ पे लिखो, इनेबल करो कोर्स को। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप डॉट यूज, एक्सप्रेस को इनेबल करो, एक्सप्रेस डॉट जेसन। ऐप डॉट यूज, यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। ऐप डॉट लिसन सर्वर स्टार्ट करो। एक मैसेज प्रिंट कर दो। चलिए, पहले चेक कर लो क्या हमारे पास कनेक्शन बन भी गया है कि नहीं। इसको हम चेक करते हैं क्या सर्वर बन गया है। तो यहाँ पे नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस देख लेते हैं, हमारे पास मैसेज आना चाहिए। यहाँ पे कनेक्टेड मैसेज आ रहा है, मोंगोडीबी कनेक्टेड का मैसेज आ रहा है, सर्वर भी स्टार्ट है और मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन भी बन गया। इसका मतलब है हमारे पास ये डीबी जो डीबी डॉट जेएस फाइल है वो इंपोर्ट हो चुकी है। चलिए अब हम यहाँ पे वापस चलते हैं। कनेक्शन बन गया, यहाँ पे इसका काम खत्म है। अब सबसे पहले हमने क्रिएट करना है एक मॉडल। मॉडल की एक इसके लिए एक अलग से फोल्डर बना लो मॉडल्स नाम से। इसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट डॉट जीएस। ये होता है मॉडल कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। मुझे पता है कि मैंने कोई कॉन्टैक्ट मैनेजर क्रिएट करना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर दूंगी। तो यहाँ पे एक रिक्वायर बना देते हैं। मॉन्गोस चाहिए हमें। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, इसका नाम रख देते हैं कॉन्टैक्ट स्कीमा, जैसे हम पहले करते ही हैं। न्यू मॉन्गोस स्कीमा। एक हम यहाँ पे नेम ऐड करेंगे, अपनी तरफ से मैं ऐड करूंगी। इसकी डेटा टाइप हमने रखनी है, यहाँ पे ऐड करेंगे स्ट्रिंग। यहाँ पे लगाएंगे रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड आप लगाना चाहते हैं लगा दो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। फोन नंबर होगा एक, इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लगाएंगे रिक्वायर्ड ट्रू। एक ईमेल ऐड कर देते हैं, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग। बस, इसको रिक्वायर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ पे आप टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प ऐड करने का मतलब है, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी टाइम टाइम स्टैम्प्स। इसको यहाँ पे लिख दो ट्रू। इसको लगाने का मतलब है साथ में टाइम भी जाएगा किस टाइम हमने कोई भी डेटा ऐड किया था। तो मॉड्यूल को यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, ये कंपलसरी है। हमेशा ही यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है मॉडल को भी। मॉडल कोई नाम रखो मॉडल का, मैं यहाँ पे इसका नाम कॉन्टैक्ट रखूंगी। यहाँ पे आपके पास ये वाला जो है वेरिएबल ये आएगा। ये हमारे पास बन गया मॉडल। इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब हम वापस चलते हैं। हमारे पास कनेक्शन बन गया, मॉडल बन गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर होता क्या है, एक फोल्डर क्रिएट कर लो कंट्रोलर्स नाम से। इसका नाम हम रख देते हैं कॉन्टैक्ट कंट्रोलर। पहले यहाँ पे देखो इसको लगाते कैसे हैं। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम रखो कॉन्टैक्ट। हमें यहाँ पे चाहिए इसका मॉडल। जो भी आपके पास कंट्रोलर है उसमें आपको मॉडल की जरूरत पड़ेगी। मॉडल मेरे पास फोल्डर के अंदर है, दो डॉट लगाएंगे। फोल्डर का नाम क्या है वो रखो
मॉडल्स है, उसमें जो पेज का नाम था, कॉन्टेक्ट नाम था उसका, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे लगा देते हैं एक्सपोर्ट डॉट गेट कॉन्टेक्ट, कोई भी नाम रखना है, असिंक यूज करेंगे। यहाँ पे ऐड करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये वाला जो कोड मैं लगा रही हूँ, ये हमारे पास गेट रूट होता है ना, वो रूट हम क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हम पहले रूट बनाते थे, गेट करना है, पोस्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो सेम रूट हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। फिलहाल मैं अपनी तरफ से ये रूट लगा रही हूँ कि हमें यहाँ पे सारा डेटा चाहिए। तो एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लेते हैं, कोई भी नाम रखो, अवेट। जो भी हमें डेटा ऐड करेंगे फ्रंट एंड से, वो सारा डेटा हम यहाँ पे गेट करेंगे, तो आपके मॉडल का नाम आएगा यहाँ पे। मॉडल का नेम डॉट फाइंड लगाने का मतलब है उस मॉडल में जितना भी डेटा है उसको सर्च करके हमें सेंड कर दो। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स मंगवा लो अपने वेरिएबल में। ये हो गया हमारे पास एक रूट। फिलहाल हमने सिर्फ एक ही बनाना है, बाकी दूसरा बाद में देखते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे एक रूट। ये हमारे पास कंट्रोलर है, कंट्रोलर के बाद एक रूट बनता है। एक्चुअल में जो यहाँ पे वर्क करेगा, रूट वर्क करेगा। यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ रूट्स नाम से, इसका एक फाइल बनाओ। रूट्स में आना है हमने, एक फाइल बनाओ, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे कॉन्टेक्ट रूट्स। कॉन्टेक्ट रूट में हमने करना क्या है, सबसे पहले एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं एक्सप्रेस नाम से। एक और कॉन्स्ट क्रिएट करो राउटर नाम से, हमें यहाँ पे राउटर चाहिए। बिना राउटर के हम यहाँ पे कभी भी इसको लॉन्च नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे राउटर ऐड कर दिया। ये हमारे लिए बनी बनाई एक लाइब्रेरी है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक नाम रखा था ना, यहाँ पे चलते हैं। मैंने एक कंट्रोलर में नाम रखा है गेट कॉन्टेक्ट। ऐसे ही आपके पास रूट अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ही फिलहाल बनाया है, यहाँ पे लिखूंगी मैं गेट। जो आपके पास नाम है वहां पे गेट कॉन्टेक्ट का नाम है। एक मैं यहाँ पे ऐड का अभी बना रही हूँ, ऐड कॉन्टेक्ट क्रिएट करना है। एक मैंने डिलीट करनी है कॉन्टेक्ट। ये हमारे पास बेसिकली जो कंट्रोलर है सारे यहाँ पे आने हैं, जैसे ऐड करना है, डिलीट करना है, पुट करना है, वो सारे के सारे रूट है। ये रूट है कहाँ पे, रिक्वायर कंट्रोलर्स फोल्डर है, कॉन्टेक्ट कंट्रोलर एक वहां पे पेज है। तो इतने सारे रूट मैंने वहां पे क्रिएट किए हैं, एक एक करके हम इसको कंप्लीट करेंगे बाद में। फिलहाल मैंने सारे एक साथ ही ऐड कर दिए। यहाँ पे हम ऐड करेंगे राउटर डॉट गेट। पहला होगा गेट का रूट। गेट का रूट कहाँ से स्टार्ट होगा, बैक स्लैश, मतलब जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होना ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, गेट कॉन्टेक्ट। गेट कॉन्टेक्ट वाला ये वाला जो हमारे पास रूट है, इसको आप यहाँ पे लिख दो। एक रूट बन गया। सेम ऐसे ही आपने मल्टीपल रूट क्रिएट करने हैं, एक बनेगा पोस्ट का, एक बनेगा डिलीट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। पोस्ट के लिए ऐड कॉन्टेक्ट। यहाँ पे ऐड करेंगे हम डिलीट वाला, इसको कॉपी करो, यहाँ पे लिख दो, बस। अब जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट करेंगे, किसी भी कंटेंट को आपने डिलीट करना है, आपको जो पता होना चाहिए कि हमेशा आईडी के साथ डिलीट होता है। बिना आईडी के हम कभी भी इसको डिलीट नहीं करते। तो यहाँ पे आएगी आईडी। अब इसको मॉड्यूल क्रिएट कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे ऐड करेंगे राउटर, बस। ये हमारे पास बन गया एक रूट। अब यहाँ पे सर्वर पे हमने एक एक करके ऐड करना है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ऐप डॉट यूज लिखेंगे। यहाँ पे एक नाम रख देते हैं एपीआई नाम से। एक एपीआई होगी कॉन्टेक्ट नाम की, वहां पे रिक्वायर लगाओ। अब इसमें आपने ऐड करना है डॉट बैक स्लैश रूट्स। सारे रूट्स हम ऐड करते हैं अपने मेन सर्वर फाइल पे। तो कहाँ पे है, मेरे पास ये है कॉन्टेक्ट रूट्स वाले फोल्डर में। रूट्स वाले फोल्डर में कॉन्टेक्ट रूट नाम का एक पेज होगा, वहां पे मैंने सारे के सारे रूट क्रिएट किए हैं।
बस उसको यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये इतनी छोटी सी हमारी होगी सर्वर फाइल बस। जितना बड़ा मर्जी आपका प्रोजेक्ट हो, उसमें जो हमारा मेन कोड होता है बस इतना ही होता है। बाकी सारे जितने भी हमने क्रिएट करने हैं रूट, वो सारे हम कंट्रोलर में ऐड करेंगे, ठीक है, जो आपकी मेन वर्किंग होगी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो कंट्रोलर है, इसमें कौन कौन सी वर्किंग हम ऐड करने वाले हैं। हमने सिर्फ गेट ऐड किया है, ऐसे ही हम ऐड कर देते हैं पोस्ट का। एक्सपोर्ट डॉट ऐड कॉन्टैक्ट, सेम नाम रखना है जो हमने उधर रखा है। ऐड कॉन्टैक्ट मैंने पहले ही नाम इसका बनाया हुआ है, सेम नाम आपने रखना है। असिंक ऐड करेंगे, एक रिक्वेस्ट एक रिस्पॉन्स होगा। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, क्या क्या आपने ऐड करना है बैकएंड में। एक नेम था हमारे पास, एक फोन था, एक ईमेल थी, बस यही थी हमारे पास फील्ड। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में इसको सेंड कर देंगे। यहाँ पे एक नाम रखो, कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट रख देते हैं। न्यू आपके मॉडल का नाम, जिसमें आप डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने कॉन्टैक्ट में जाके क्या ऐड करना है, एक मैंने नेम ऐड करना है, एक फोन नंबर ऐड करना है, एक हमने ईमेल ऐड करनी है बस। अब यहाँ पे हम लगाएंगे अवेट कॉन्टैक्ट डॉट सेव। इस लाइन को लगाने का मतलब है कि डेटाबेस में जाके बस वैल्यू सेव हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ये हो गया हमारे पास रूट रेडी। अब ये रूट कौन सा बना है, पोस्ट का। पहले हमने गेट गेट बनाया था, उसके बाद हमने पोस्ट बना दिया। अब यहाँ पे एक और बनाएंगे, एक्सपोर्ट डॉट डिलीट। डिलीट करने हैं हमने कंटेंट, डिलीट कॉन्टैक्ट असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स अवेट कॉन्टैक्ट डॉट। सबसे पहले फाइंड करो, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये रूट आपको पहले ही पता होनी चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे हम यूज करेंगे पैरम्स डॉट आईडी। हम यहाँ पे आईडी के थ्रू इसको डिलीट करने वाले हैं। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके एक मैसेज प्रिंट करा दो कि हमारे पास डेटा डिलीट हो गया। कॉन्टैक्ट डिलीटेड, ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। ये रूट बन गए हमारे, ठीक है। जितने भी हमने रूट क्रिएट करने थे, गेट करना है, पोस्ट करना है, डिलीट करना है, वो सारे के सारे हो गए रेडी। इसको आपने लगाना किधर है, ये आप उन्हें बस ध्यान देना है। यहाँ पे कंट्रोलर के बीच हमने ऐड करना है। तो ये वाले जो रूट हम क्रिएट करते हैं, ये रूट है कि इसको हम अपने सर्वर फाइल में बाद में यूज कर सके। अभी हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे। सबसे पहले ऐप डॉट जेएस पेज पे चलते हैं। एक डिव बना लेते हैं। मेरे पास इसमें टेलविंड सीएस इंस्टॉल है, आपके लिए ऑप्शनल है, नहीं भी ऐड करनी। मिनिमम हाइट स्क्रीन बीजी एक ऐड कर देते हैं ग्रे। यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एक नैब बार भी बना देंगे बाद में। मैं यहाँ पे नैब बार ऐड कर रही हूँ ताकि कंप्लीट प्रोजेक्ट बन जाए। और एक जहाँ पे हम डिव बना देते हैं, नैब बार हम बाद में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक क्लास नेम ऐड करके कंटेनर बना देते हैं। एमएक्स ऑटो तो ये सेंटर में होगा। थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं। इस डिव के बीच में ऐड कर रही हूँ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म। ये हमारे कंपोनेंट होने हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म में जहाँ पे ऐड कर रही हूँ, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना देते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम देखेंगे बाद में ऐड करना क्या है। अगर आप इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, आपके पास एरर्स आनी है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये हमने अभी तक क्रिएट नहीं किए। नैब बार हमने किधर ऐड किया है, बस सही है। अब एक एक करके कंपोनेंट क्रिएट कर लो। सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। सोर्स फोल्डर में आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है, इसका नाम रख दो कंपोनेंट्स। सबसे पहला कंपोनेंट बनाओ नैब बार।
यहाँ पे ऐड कर दो। app.js पेज पे आके इंपोर्ट कर लो नैव बार को। कंपोनेंट्स में नैव बार है, इसको इंपोर्ट कर लो। अब ये वाला जो है हमारे पास, इसमें हम ऐड कर देते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। कंपोनेंट में आपने आना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म एक क्रिएट करना है। एक और पेज क्रिएट करो कॉन्टेक्ट लिस्ट नाम से। यहाँ पे आके इसका कोड लगा दो। कॉन्टेक्ट फॉर्म का भी लगा दो। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखो। और कुछ लिख के देखते हैं यहाँ पे। इधर हमने इंपोर्ट करना है। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्टेक्ट फॉर्म। उसके बाद है हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट। चलिए, अब सब कुछ हमारे पास रेडी है। यहाँ पे कुछ लिख के देख लेते हैं। बस सही है, यहाँ पे देखो। इसको रिमूव कर दो। यहाँ पे आना है आपने, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। सारे जितने कॉन्टैक्ट है ना उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लो। यूज स्टेट ऐड कर दो इसमें। यहाँ पे आएगा एरे। एरे क्यों है, मेरे पास मल्टीपल कॉन्टैक्ट होने हैं। तो एक यूज इफेक्ट बना देते हैं। यूज इफेक्ट क्यों बनाएंगे, ताकि पेज रिफ्रेश किए बिना ही हमारे पास डेटा अपडेट हो जाए। ऐड करना ऐड हो जाए, डिलीट करना डिलीट हो जाए। तो यहाँ पे हम फैच लगा देते हैं। HTTP लोकल होस्ट, एक API होगी हमारे पास 5000 सर्वर पे। API कौन सी API होगी, कॉन्टेक्ट वाली। अब यहाँ पे मैंने API लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अगर आपके पास यहाँ पे API लिखा है तो आपके पास सर्वर फाइल में इधर API कॉन्टेक्ट लिखा होना चाहिए। ये हमारी मेन API होगी। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपने वहां पे लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट, तो कॉन्टेक्ट इधर भी आना है। अगर नहीं लिखा तो यहाँ से रिमूव करना है। डॉट देन लगाएंगे। रिस्पॉन्स होगा एक, रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके डॉट देन डेटा। सेट कॉन्टेक्ट में जाना है हमने। यहाँ पे आएगा डेटा। बस हमारे पास बिना पेज रिफ्रेश किए अपने आप डेटा अपडेट हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास हमारा जो मेन पेज है रेडी। अब सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। जैसा करते हैं, पहले नैब बार बना देते हैं। एक यहाँ पे क्लास नेम ऐड कर देते हैं, BG इसका ब्लू। जरूरी नहीं नैब बार क्रिएट करनी है, फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐड कर देते हैं। कंटेंट टेक्स्ट वाइट में रखेंगे, एक्स्ट्रा लार्ज में। फॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। शेडो भी लगा देते हैं मीडियम में। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट मैनेजर। तो ये आ गई नेविगेशन बार। बस इतनी क्रिएट करनी, कुछ ज्यादा ऐड नहीं करना। कॉन्टैक्ट फॉर्म में अब चलते हैं, जो हमारा मेन है पेज। सबसे पहले तो एक फॉर्म बनेगा। फॉर्म H2 ऐड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे हम ऐड करेंगे टेक्स्ट LG में, फॉन्ट सेमी बोल्ड, मार्जिन बॉटम से 2। यहाँ पे ऐड करेंगे एक डिव।
इसमें ऐड करेंगे, फ्लेक्स में कंटेंट होगा, गैप ऐड कर दो, मार्जिन बॉटम से थोड़ी सी स्पेस, बस सही है। यहाँ पे ऐड करेंगे एक इनपुट फील्ड, यहाँ पे टाइप इसकी टेक्स्ट, जिसमें डेटा ऐड करेंगे, प्लेस होल्डर भी लगा दो, नेम, क्लास नेम ऐड कर देते हैं, थोड़ा डिजाइन कर लो, एक बॉर्डर लगा देते हैं, पैडिंग यहाँ पे 2 ऐड कर दो, फ्लेक्स 1 में ऐड कर देंगे, बस। अब मैंने एक इनपुट फील्ड रेडी करनी है, उसके बाद कॉपी पेस्ट ही करेंगे, एंटर कर लो इसको। एक यहाँ पे आएगी वैल्यू, वैल्यू कौन सी आनी है, एक फॉर्म नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे हम, फॉर्म डॉट नेम, ये फॉर्म एक कॉमन वेरिएबल होगा, ऑन चेंज यहाँ पे लगेगा, इसकी वैल्यू गेट करनी है हमने, तो यहाँ पे ई लगाएंगे, सेट कर देते हैं फॉर्म में वैल्यू। अब वैल्यू हमने ऐड करनी है, 3 डॉट लगा के, सेट फॉर्म, यहाँ पे 3 डॉट लगा के वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे फॉर्म में वैल्यू ऐड करेंगे, कौन सी, नेम, नेम के साथ यहाँ पे लिखो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी इनपुट फील्ड में वैल्यू है बस उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक इनपुट फील्ड हो गई रेडी। अब इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे आके पेस्ट किया, यहाँ पे हम लिख देते हैं फोन नंबर, फोन, यहाँ पे नेम लिखा है, इधर लिख दो फोन, 2 हो गए। एक और बनाएंगे ईमेल के लिए, यहाँ पे लिखो ईमेल, हमारे पास वेरिएबल हो गए। इस डिव के बाद एक बटन बना दो, यहाँ पे ऐड लिख दो, यहाँ पे क्लास नेम बीजी ब्लू कलर ऐड कर देते हैं, 600, जो भी टेक्स्ट होगा वो वाइट में, लेफ्ट राइट से स्पेस, टॉप बॉटम से स्पेस, राउंडेड करना है राउंडेड कर दो, बस। अभी हमारे पास एरर आनी है, एरर आनी क्यों है, क्योंकि अभी हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया फॉर्म वाला। अब इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास क्या क्या आना है। यहाँ पे आना है आपने, एक कॉन्स्ट क्रिएट करो फॉर्म, सेट फॉर्म, यहाँ पे बनाओ यूज स्टेट। अब यूज स्टेट हमारे पास जो होगा, इसमें आपने कौन सा डेटा ऐड करना है, एक तो नेम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, एक है हमारे पास फोन नंबर, तो यहाँ पे ऐसे लिखो, एक है ईमेल, बस। ये हमने डेटा सेंड करना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्म है ना, हमने ये वाला बनाया, इसके ऊपर बनेगा एक ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, इसका नाम क्या रखेंगे, हैंडल सबमिट। फॉर्म के भी थोड़ा डिजाइन कर ही देते हैं, चलो। क्लास नेम में जाके ऐड करो, बीजी इसका वाइट, एक शेडो लगा दो मीडियम में, राउंडर कर देते हैं एलजी में, यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दो हर साइड से, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस ऐड कर देना, बीजी वाइट, ये वाला ऑन सबमिट इसको डिफाइन करना पड़ेगा हमें। देखो कॉन्स्ट क्रिएट करो, अब हमारे पास कोई एरर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, फॉर्म, चलिए अब सही है, सारा हमारे पास कंटेंट आ गया वापस। अब जैसे ही कोई यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेगा, हैंडल सबमिट है, तो यहाँ पे मेरे पास असिंक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा बैकएंड पे भेजना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, पहले ऐड कर देते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट, एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं रिस्पॉन्स नाम से, अवेट, फेच करेंगे HTTP पे एक लोकल होस्ट पे 5000 पे एक
कॉन्टैक्ट होगा, ये वाली एपीआई होगी, ये हमने पहले ही बनाई हुई है। लेकिन मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर एपीआई लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी एपीआई आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एपीआई आएगा। यहाँ पे हम इसमें डेटा सेंड करेंगे। मेथड हम यहाँ पे इसको बता देते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी पोस्ट। या गेट होता है या पोस्ट होता है या डिलीट होता है, तो यहाँ पे हम एक हेडर्स में भेज देंगे। हेडर्स में हम क्या सेंड करने वाले हैं? कॉन्टेक्ट टाइप, एप्लीकेशन, जेसन, क्योंकि हमारे पास जेसन फाइल सेंड करनी है। एक यहाँ पे ऐड करेंगे बॉडी में जेसन स्ट्रिंगिफाई फॉर्म। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं डेटा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में जाके डेटा सेंड करेंगे। जो हमारे पास अब हमारा वेरिएबल है सेट कॉन्टैक्ट वाला, सेट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ पे प्रॉप पास कर देते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कॉन्टैक्ट फॉर्म के बीच ये वाली प्रॉप पास कर दो सेट कॉन्टैक्ट की। जो एक्चुअल में हमारे पास कोड वर्क करता है ऐसे करता है, जो रेडी टू डिप्लॉय होता है प्रोजेक्ट में। तो हम यहाँ पे एक प्रॉप के साथ डेटा सेंड कर सकते हैं। प्रीवियस डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे, 3 डॉट डेटा ऐड करना है प्रीवियस डेटा। और जो मेरे पास सेट फॉर्म वाला वेरिएबल है उसमें हम यहाँ पे सेंड कर देंगे क्या क्या डेटा भेजना है। एक नेम जाएगा, एक जाना है फोन नंबर, एक जानी है ईमेल। ये हमने डेटा सेंड करना है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको एक बार चेक करूं, हमारे पास एरर है। एरर कौन सी है? सेट कॉन्टैक्ट वाली, कि हम यहाँ पे एक प्रॉप सेंड करने वाले हैं। अब देखो इस प्रॉप को आपने लिखना कहाँ पे है। तो मेरे पास है यहाँ पे ऐप डॉट जेएस पेज है ना, इसमें हमने लिखा था कि हमारे पास ये कॉन्टैक्ट फॉर्म होगा, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी। प्रॉप का डेटा सीख लो कैसे हम सेंड करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म में पहले हमने आना है, क्या नाम है वहां पे? सेट कॉन्टैक्ट। जे प्रॉप मैंने सेंड की थी, बस यहाँ पे इसको लिख दो, सेट कॉन्टैक्ट। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा डेटा। एक बार चेक कर लेते हैं। सेट कॉन्टैक्ट वाली प्रॉप हमने सेंड कर दी। कॉन्टैक्ट सेट कॉन्टैक्ट हो गया। बाकी सब तो सही है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन सी एरर है। हैंडल सबमिट हमने डिफाइन नहीं किया। कॉन्टैक्ट फॉर्म में स्पेलिंग गलत है। अब सही है। अब जहाँ पे कोई डेटा ऐड करके देखो, एबीसी लिखा। अच्छा, एक साथ हर एक इनपुट फील्ड हमारे पास फिल हो रही है, इसमें इश्यू है। कुछ भी आप फिल कर रहे हैं हर एक इनपुट फील्ड में अपडेट हो रहा है। इसमें इश्यू इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ऑन चेंज।
यहाँ पे ठीक है, फॉर्म डॉट नेम लिखा है यहाँ पे, लेकिन मैंने हर एक में फॉर्म डॉट नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा फोन, यहाँ पे आएगा ईमेल। इसीलिए हमारे पास हर एक इनपुट फील्ड में अपडेट हो रहा था। यहाँ पे एबीसी लिख दिया, यहाँ पे फोन नंबर कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे ईमेल लिख दिया, ऐड पे क्लिक किया। एरर है, एरर कौन सी है? एपीआई कॉन्टेक्ट, बस यही एरर हमें चेक करनी है। एक बार सर्वर ऑन करो, यहाँ पे एरर है। एरर हमारे पास होगी कि हमारे पास कुछ फाइल हमने गलती इंपोर्ट की होगी। फोन इज रिक्वायर्ड, नेम इज रिक्वायर्ड हमने लगाया तो है नहीं, वैलिडेट, वैलिडेट एरर है हमारे पास। इसमें जो भी एरर आ रही है, इधर हमने फोन नंबर को रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, नेम को रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, ईमेल, ईमेल को तो चलो हमने नहीं लिखा रिक्वायर्ड। तो आपने यहाँ कॉन्टेक्ट फॉर्म पे आना है। ये वाली जो इनपुट फील्ड है ना, यहाँ पे आप इसको रिक्वायर्ड लिख दो, ताकि कोई भी यूजर इसको स्किप ना कर पाए। कॉपी किया, यहाँ पे लिखा। ईमेल को बेशक रहने दो, क्योंकि हमने बैकएंड पे भी इसको रिक्वायर्ड नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर रही हूँ एक बार। और ये हमारे पास अभी एरर है कि डेटा फैच नहीं हो रहा फिलहाल, तो यहाँ पे कुछ ऐड करके देखते हैं। ऐड किया, यहाँ पे है अभी हमारे पास एरर। यहाँ एक बार सर्वर भी आप चेक कर लेना, सर्वर पे हमारे पास एरर है। यहाँ पे देखो ये वाली एरर आ रही है। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास फोन है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए। फिलहाल हमने लिखा भी हुआ है, फिर भी हमारे पास सेम इशू आ रहा है। यहाँ पे देखो, फोन नंबर हमारे पास रिक्वायर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमने बैकएंड में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, मेरे पास ये छोटा सा इशू इधर है। हेडर्स में हमारे पास गलत डेटा जा रहा है। मैंने यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है, इसीलिए सब कुछ ये गलत कर रहा है। हमारे पास डेटा नहीं सेंड हो रहा, कंटेंट टाइप आना है ना कि कॉन्टैक्ट टाइप। अब यहाँ पे हम कुछ सेंड करके देखते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, एक और अब देखते हैं जो हमारे पास सर्वर है। ऐड पे क्लिक किया, और अब यहाँ पे मुझे लगता है एरर चेंज हो गई। अब एरर चेंज हुई है, मेरे पास जो एरर आई है, डीबी ऑलरेडी एग्जिस्ट। मेरे पास जो मैंने डीबी नाम रखा हुआ है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मुझे उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास ये वाला इश्यू ना आए। ये वाला कॉन्टैक्ट डीबी लिखा हुआ है ना, इसका नाम मैं 10 रख देती हूँ साथ में। मेरे पास ये पहले से ही ये बना हुआ है डेटाबेस। अब चेक करते हैं। ऐड पे क्लिक किया, डेटा ऐड हो गया, ठीक है। अब मेरे पास बिल्कुल सही है, और इधर हमारे पास अगर बिल्कुल ब्लैंक हो गया फॉर्म, इसका मतलब है डेटा हमारे पास ऐड हो चुका है। अब जो हमने डेटा बैकएंड में सेंड किया है, उसको अब हम शो करते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी लिस्ट हमारे पास आनी चाहिए, कौन कौन सा डेटा हमने ऐड किया है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आना है आपने, डेटा फैच करना है हमने बेसिकली। यहाँ पे आते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट पे, हमने यहाँ पे दो प्रॉप पास करनी है। एक जितने हमारे पास कॉन्टैक्ट है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, एक हमारे पास जो सेट कॉन्टैक्ट है उसको पास करेंगे। दो प्रॉप है हमारे पास। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैंडल डिलीट नाम से, इधर से ही डेटा डिलीट कर देंगे बाद में। असिंक, आईडी के साथ डिलीट करना तो आईडी पास करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे, इतना कोड हमने इसमें लगाना है। यहाँ पे चलते हैं, बीजी बाइट, शेडो भी लगा देते हैं मीडियम में, एक H2 बना देते हैं। तो बस यहाँ पे हमारे पास डेटा दिखेगा।
H2 के बाद एक लिस्ट बना लेते हैं। यूएल में हमने लिस्ट शो करनी है, तो जो भी हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट है, डॉट मैप लगा के डेटा एंटर कर दो। एक मैप का खुद का वेरिएबल li बना देते हैं लिस्ट में। एक होगी की आईडी के साथ हम यहाँ पे डेटा ऐड करेंगे। आईडी थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं। फ्लेक्स में होगा कंटेंट, बिटवीन में बॉर्डर बॉटम पे लगा देते हैं। यहाँ पे एक डिव बना लो। इस डिव के बीच एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ में होगा सी डॉट नेम, कॉन्टैक्ट नेम। एक और पैराग्राफ बनाओ, सी डॉट फोन नंबर, सी डॉट ईमेल। तो हमारे पास ये डेटा आना है। अभी हमारे पास यहाँ पे एरर आ रही है। हमने जाना है ऐप डॉट जेएस पेज पे। इधर हमने जैसे प्रॉप पास की थी, इधर हमने एक प्रॉप पास करनी है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। एक हमारे पास कॉन्टैक्ट है सारे, जितने कॉन्टैक्ट होने हैं बस सबको यहाँ पे ऐड कर लो। सेट कॉन्टैक्ट प्रॉप आनी है हमारे पास। सारे के सारे कॉन्टैक्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास प्रॉप आनी है सारी। जो हमारे पास एरर आ रही है वो प्रॉप की है। अब सही है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा आ गया। बस जो जो डेटा हम ऐड कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। फोन नंबर ऐड करना है, फोन नंबर ऐड करो। ईमेल ऐड करनी, ईमेल ऐड करो। ऐड पे क्लिक करना है। बिना पेज रिफ्रेश के डेटा ऐड हो रहा है। अब इसमें हम डिलीट भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने डिलीट करना है डेटा। डिलीट के लिए हम यहाँ पे लिस्ट पे चलते हैं। इसको आप थोड़ा डिजाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे इस डिव के बाद एक बटन बना लो, डिलीट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक बटन बन जाएगा। इस बटन के ऊपर हमने एक ऑन क्लिक क्रिएट करना है। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, हेडर डिलीट हमने क्रिएट किया था ना, उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, लेकिन हमेशा आईडी के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी। आईडी के साथ डेटा डिलीट करना है। अब यहाँ पे देखो, इधर हम लिखेंगे इसका डिलीट का कोड। हमने डिलीट करना है तो अवेट लगाएंगे यहाँ पे। फैच बैकएंड हमने पहले ही इसका लगाया हुआ है, तो यहाँ पे स्केप बटन के नीचे सिंपल प्रेस करना है। यहाँ पे आएगा लोकल होस्ट, 5000 पे सर्वर है। एपीआई होगी, कौन सी एपीआई है? सिंपल हमने एक सिंगल एपीआई बनाई है। यहाँ पे बनाएंगे डॉलर के साथ आईडी पास कर दो। आईडी के साथ डेटा डिलीट हो जाएगा। मेथड कौन सा आएगा? अब यहाँ पे मेथड हमने पहले पोस्ट लिखा था, इधर हम लिखेंगे डिलीट, ताकि बैकएंड से डेटा डिलीट हो जाए। जो हमारे पास सेट कॉन्टैक्ट वाला है, प्रीवियस, इसमें हम ऐड कर देंगे फिल्टर। हमेशा फिल्टर के साथ डेटा डिलीट होता है। नॉट इज इक्वल टू आईडी, मतलब जिस आईडी पे क्लिक किया है बस वही डेटा डिलीट करना है, बाकी सारा डेटा सेम रहना चाहिए। अगर हम यहाँ पे आके क्लिक करें तो ये हो गया डेटा डिलीट। रिफ्रेश करके देखो, डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। कुछ नया डेटा ऐड करना है, फोन नंबर ऐड किया, ईमेल ऐड की, ऐड पे क्लिक किया, तो ये हो गया डेटा ऐड। ये हो गया हमारा आज का एमबीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर प्रोजेक्ट रेडी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।